हरे कृष्णा। हरि चरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। आज की कक्षा बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। होप आपको भी पसंद आएगी। पसंद नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्योंकि आज की कक्षा श्रीमती राधा तत्व पे है। आज भागवतम पे नहीं है, भागवत गीता पे नहीं है और किसी के क्वेश्चंस पे नहीं है। आज की कक्षा मेरी विषय है राधा तत्व। क्या है श्री राधा रानी? राधा तत्व क्या है? जैसे गुरु तत्व है, जैसे हम सबको देखते हैं ना, एक नज़र से बोलते हैं हम, गुरु तत्व देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि गुरु ये किसी और के गुरु हैं, ये कहीं और कोई संप्रदाय है, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये हरिदासी है, ये हरिवंश है। हरिदासी संप्रदाय वृंदावन में, ये सारी वृंदावन में नहीं, जो संप्रदाय श्री संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ऐसे। तो उसमें क्या देखना है हमें? जो भी संप्रदाय हो, गुरु तत्व, और हमें गुरु को एक नज़र से देखना चाहिए। तो ऐसे हम राधा तत्व के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहले क्या करेंगे? मंगलाचरण उच्चारण। उसमें क्या करेंगे? रोज की तरह अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम, मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। श्री राधे। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावन्दनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंदा अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम श्री राधा रानी के ऊपर हम चर्चा कर ही नहीं सकते, वैसे हम में पात्रता ही नहीं है। किशोरी जी स्वयं जो इस सृष्टि के करता है, परम पुरुष परमात्मा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा, जो उनके लिए हर टाइम ललायित रहते हैं। और हम में क्या पात्रता है किशोरी जी की चर्चा करने में, पर हमें क्या करना है? किशोरी जी के नाम का गुणगान करना है। वो हम कर सकते हैं, वो गुणगान करते हैं। गुणगान में हम पहले एक छोटी सी चीज़ लेते हैं, और वो बहुत अच्छी वाली है। कृष्णा एक दिन किसी को बता रहे हैं कि किसी ने बोला कि आपको डांस आता है, मतलब उनके जो सखा है सब, कृष्णा तुम नृत्य करते हो। तो उन्होंने बोला राधा रानी मुझे डांस करने के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। जबकि कृष्ण डांस करते थे, राधा रानी उनसे नृत्य सीखते थे। उसके ऊपर एक बहुत अच्छी लीला है, पर इसमें छोटी सी मेक्स कृष्णा डांस राधा रानी। कृष्णा सेज राधा रानी के लिए बताते हैं राधिका प्रेम, मतलब वो बताते हैं कि राधिका प्रेम गुरु आमी शिष्य नाता। बंगाली में है ये, तो बंगाली में है ये। प्रभुपाद ने आगे एक्सप्लेन किया है, एक ग्रंथ में है कि बताते हैं कि सदा कि हमारा क्या रिश्ता है। मेरा राधा रानी से, कृष्ण बता रहे हैं, मेरा राधा रानी से शिष्य नाता, आमी गुरु आमी शिष्य नाता, मेरा और राधा रानी का गुरु और शिष्य का नाता है, वो बता रहे हैं। तो
कि मेरा और राधा रानी का ये नाता है। तो मतलब जब हम उनकी लविंग अफेयर्स, राधा कृष्णा की लविंग उसमें आते हैं, तो वो बोलते हैं कि राधा रानी क्या है, मेरी गुरु हैं। इसलिए राधा रानी जो कहती है ना, उनके अकॉर्डिंग जो भी ट्यून होती है किशोरी जी की, जो भी वो कहती है उसके हिसाब से मैं नाचता हूँ। जैसे वो बोलते हैं कि आई विल मतलब मैं डांस करता हूँ, मैं डांस करूँगा, क्योंकि मैं, राधा रानी मेरी गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। शिष्य को हमेशा गुरु के कहने पे चलना चाहिए। तो कृष्ण उसको कैसे बता रहे हैं, नृत्य करना, कि मैं राधा रानी के, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, कि वो बोलते हैं कि मैं राधा रानी के इशारों पे नाचता हूँ। क्यों नाचता हूँ? क्योंकि मैं उनका शिष्य हूँ, राधा रानी मेरी गुरु है, तो आई एम ए डांसर, ऐसे बोलते हैं। तो सेम अगर हम इसको अपने पे लेके आए, तो हमारी गुरु 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 हम शिष्य हैं, हमारे गुरु हैं। तो इसी तरह गुरु हमें नचाते हैं, नचाना नहीं चाहते हैं, गुरुदेव तो हमें इस तरह नचाते हैं ताकि हम भक्ति में निपुण हो सकें। गुरुदेव बोलेंगे इधर आओ, ऊपर नीचे, गो देयर, इधर, ऐसे ऐसे। तो हमारी गुरु परम, मतलब गुरु तो ऐसे नहीं है ना, गुरु तो मैं बोलेंगे ना वहाँ, क्योंकि वो हमें चारों तरफ से हमें पक्का करते हैं। होता है ना, जैसे सुनार को पता होता है कि ये डायमंड है या इसको कैसे तराशना है। तो गुरु जब हमें इस तरह नचाते हैं ना, वो हमें पक्का करते हैं भक्ति में। ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं। जैसे आजकल हम सुनते हैं कि किसी भी सत्संग में गए, कहीं भी कुछ हुआ, तो वहाँ पे हमने इच्छा की कि हमें दीक्षा दे दीजिए, और गुरु कान में बोलते हैं और दीक्षा हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई जगह होता होगा, पर हमारे नहीं है। हमारे मतलब गुरु तत्व सेम है, पर सबका अपना अपना, हर संप्रदाय का अपना अपना है। तो इस्कॉन में प्रभुपाद ने कुछ रूल्स रखे हैं, हमारे 4 प्रिंसिपल्स हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है। और उसके बाद दीक्षा के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम गुरु की नज़रों में हम अगर परफेक्ट हुए, परफेक्ट तो नहीं होते, प्रयास सारी ज़िंदगी जारी रहता है, भक्त ही बन जाए इतना ही बहुत है, तो फिर गुरुदेव हमें हरि नाम दीक्षा, फिर उसके बाद हमारी सेकंड इनिशिएशन होता है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा। इसके लिए कुछ कैटेगरी सेट की हैं प्रभुपाद ने, भक्ति शास्त्री करना पड़ता है, तो ऐसे है। तो वो हमारे लिए है, अच्छा है, अच्छी तरह हम तराशे जाते हैं, पढ़ना पढ़ना पड़ता है, तराशे जाते हैं, तब जाके गुरु मिलते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण को कितना नाचना पड़ता है, उसके बाद राधा रानी मिलते हैं, फिर भी कृष्ण में इतने सारे राधा रानी अवगुण बताते हैं कि तुम लम्पट हो, तुम ऐसे हो, तुम चंद्रावली के कुंज में जाओ, तुम उधर जाओ, मैं फिर भी तुम्हें ऐसे देख लूँगी। तो फिर भी कृष्ण उनको हमेशा मनाते रहते हैं। फिर एट लास्ट को क्या बोलते हैं, मैं तो तुम्हारे इशारों पे नाचता हूँ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा गुरु और शिष्य का नाता है। तो गुरु परंपरा आती है, हर संप्रदाय की गुरु परंपरा है। तो वैसे अगर हम सारी संप्रदाय मिटा दें, तो राधा कृष्ण में देखा जाए, इस गुरु परंपरा में टॉप मोस्ट पोजीशन पे है श्रीमती राधा रानी। ये क्या हुआ, गुरु तत्व। गुरु तत्व राधा, मतलब वैसे राधा कृष्ण एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, पर कृष्ण क्या है, रसराज, रसराज है। राधा रानी क्या है, महाभाव। एक होता है ना भाव, जैसे हम भक्ति में चलते, श्रद्धा आती है, श्रद्धा के बाद हमें कुछ इच्छा होती है, साधु संग होने से श्रद्धा आएगी, फिर हम साधु संग ज्वाइन करेंगे, साधु संग के बाद थोड़ा सा भक्ति आएगी, तो हम श्रवणम कीर्तनम ऐसे बढ़ेंगे, लास्ट में श्रद्धा से लेके लास्ट में आता है प्रेम भाव। पर राधा रानी क्या है, प्रेम भाव वो महाभावमयी है। राधा रानी महाभाव, मतलब उस डिफरेंस नहीं है, मतलब महाभावमयी है किशोरी जी। तो राधा तत्व में सेपरेशन भी आता है,
क्योंकि राधा रानी और कृष्ण में सेपरेट हुए थे, क्योंकि कृष्ण थोड़ा थोड़ा टाइम ही रहे थे व्रज में, फिर उनको मथुरा, क्योंकि उनकी लीला सब पेंडिंग थी, वो कंप्लीट करने उनको जाना था, तो वो गए थे। तो ये सारा हमें मिलेगा 10th कैंटो में। भागवतम का जो 10th कैंटो है ना, श्रीमद् भागवतम का, उसमें पूरा ये डिस्क्राइब किया गया है। तो कृष्णा जब उद्धव जी को ना थोड़ा अहंकार आ गया था कि कृष्ण तो मेरे हैं और मेरे से बड़ा कोई भी कृष्ण का भक्त नहीं है। उनको ये लगता था कि कृष्ण का भक्त मैं हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन कौन है? गोपियाँ। गोपियों का प्रेम बहुत ऊपर है, बहुत बहुत ऊपर। तो कृष्ण उनका थोड़ा सा अहंकार को वो करने के लिए उद्धव को व्रज में भेजते हैं, बोलते हैं कि मेरा ये मैसेज जाके मेरी मतलब गोपीज़ हैं तो उनको देना, कि मेरा लव मैसेज, वो प्यार भरा मैसेज भेजते हैं, क्योंकि उनको पता था गोपी सब विरह में है, राधा रानी तो सबसे ऊपर हैं। तो उद्धव आते हैं और लास्ट में राधा रानी के पास जाते हैं। तो राधा रानी को देखते हैं, वो अपने कुंज में ऐसे ज़मीन पे गिरी हुई हैं और अपनी अष्ट सखियाँ, राधा रानी की प्रिय अष्ट सखियाँ। वैसे तो जो अष्ट सखियाँ उनकी आगे अष्ट 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 ऐसे हैं, पर उनकी जो मेन है ललिता जी, विशाखा जी, इंदुलेखा, तुंग विद्या, चंद्रावली का अलग कुंज है ना, वो तो उनके ऑपोजिट ऐसे अष्ट सखियाँ हैं। तो उनके साथ थी। उद्धव जब देखते हैं तो उद्धव बोलते हैं उनको कि महादेवी आप नीचे क्यों हैं? वो देखते हैं कि एक महादेवी है, तो वो नीचे ज़मीन पे लेटी हुई है। तो उनकी क्या है? गोल्डन बॉडी। किशोरी जी को जब हम इमेजिन करें किशोरी जी का स्वरूप कैसा है, गोल्डन बॉडी है उनकी। तो अपनी एक सखी की गोदी में उन्होंने सर रखा है और वो कुछ भी बोल नहीं पा रही है, एकदम स्पीचलेस है। और बीच में एकदम से उनको विरह का बहुत ऐसा आता है, तो वो रोने लगती हैं और ज़मीन पे ही रोल होने लगती हैं कि हे कृष्ण, हे कृष्ण। और फिर थोड़ी सी आवाज़ आती है, फिर अपनी सखियों से ही बोलती है कि मुझे क्या कहना चाहिए, मैं क्या करूं कि ये विरह इतना है कि मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। गोकुल पति का मुझसे, जो मेरे दिल के भगवान है, वो कृष्ण कहाँ है? तो मेरे से ये सहन नहीं हो रहा है। और उस सेपरेशन में मेरे को लग रहा है उनका, बोलते हैं कि मेरा टेम्परेचर 110 डिग्री से भी ऊपर है। तो राधा रानी ललिता जी को कहते हैं कि मेरे से अब ये सेपरेशन सहन नहीं हो रहा है, कि ये सेपरेशन, ये विरह ऐसा है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। ये इस तरह है जैसे, आपको मैं ऐसे समझा सकती हूँ, जैसे किसी गोल्ड को मेल्ट करता है ना सुनार, जैसे एक पोट रखते हैं ना, एक पोट, तो मतलब पोट पे पोट रख के तो फिर उसको मेल्ट किया जाता है। तो वो जो फायर आती है, फिर उस पूरा आग जलती है, तो ऊपर वाले पोट ऐसे मतलब उसको कवर किया जाता है। तो वो जो इतना ताप होता है, इतना इंटेंस ताप, तो फिर जाके कहीं वो गोल्ड मेल्ट होता है। तो राधा रानी बोल रहे हैं कि वो वाली जो हीट है ना, वो मैं फील कर रही हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा 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 कि मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह जब उद्धव देखते हैं कि वो वहाँ उनको, जब उद्धव फिर बहुत सारे राधा रानी को देख के वो ऐसे हो गए, मतलब कि ये कैसा है सेपरेशन, कि वो तो उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, तो उनको लगता था मेरे से ऊपर कोई नहीं है। फिर वो एक एक गोपी को मिलते हैं, गोपियों से क्वेश्चन करते हैं, वहाँ उनका अहंकार टूटता है कि मुझसे ज़्यादा ऊपर गोपियाँ हैं। किशोरी जी तो एक मतलब साहित्यिक, अगर हम किसी ग्रंथ के में देखें तो राधा रानी को कोई व्यक्ति बोल सकते, कि कोई व्यक्ति हो सकती है, राधा व्यक्ति होगा कोई। तो अगर कोई शास्त्र, कोई भक्त की दृष्टि से देखे कि नहीं नहीं, श्रीमती राधा रानी तो बहुत उच्च भक्त हैं, राधा तत्व, एक शास्त्रों की दृष्टि और है और भक्त की दृष्टि और है। क्योंकि भक्त का हृदय तो बहुत बड़ा विशाल होता है ना, भक्त तो विश्वास करता है, शास्त्र क्या करता है? प्रमाण मांगता है।
अब राधा तत्व को समझने के लिए हमें नेत्र चाहिए। वैसे तो नेत्र तो शास्त्र के पास है ही नहीं। शास्त्र के पास कहाँ है? शास्त्र के पास नेत्र नहीं है, उनको ज्योति की वो मतलब प्रमाण चाहिए। शास्त्र में हर चीज़ प्रमाण प्रमाण प्रमाण। भक्त हृदय क्या है? वो प्रेममय है ना। वो जैसे 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 भगवान लीला के लिए आए ना, लीला पुरुष और लीला सहचरी, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। भगवान तो लीला के लिए आए ना, लीला पुरुष, लीला सहचरी। लीला पुरुष कौन है? कृष्णा। और उनकी लीला सहचरी श्री राधा। श्री राधा लीला सहचरी, निष्काम मतलब राधा रानी तो किसी उस मतलब किस वर्ड से बोलूँ, क्योंकि कामना ही नहीं है उनको, रमन की भी नहीं, बस ऐसे एक प्रकाश है किशोरी जी का, ऐसे प्रकाश बहुत ऐसा स्वरूप उनका गोल्डन। मतलब लीला सहचरी उनकी साथ थी और उन्हीं से ही प्रकट हुई हैं। कृष्ण रस के सागर और राधा रानी उनका प्राण तत्व। लीला विलास का नित्य आस्वादन करने के लिए ब्रह्म से उत्पन्न है। लीला का आस्वादन करना था ना, फिर ब्रह्म से उत्पन्न हुए। तो ये एक स्वरूप रचा उन्होंने जब किशोरी जी धाम में आए। और देख सब कुछ आया, यमुना मैया आए और गिरी गोवर्धन। तो अब रमन करना है ना, कोई भी लविंग अफेयर करना या कुछ भी है, व्रज में इतनी सारी लीलाएं हुई, तो दो का होना आवश्यक है। तो श्री राधा रानी उनसे ही उत्पत्ति हुई है। कोई बोलते हैं ना राधा रानी कौन है, उनका तो शास्त्रों में लिखा ही नहीं हुआ, भागवत में तो राधा रानी है ही नहीं है, कैसे होंगी? वो तो कृष्ण से प्रकट है। प्रकृति मतलब वो नित्य हैं, वो नित्य हैं। किशोरी जी नित्य हैं, प्रकृति से पहले भी हैं, आगे भी हैं और सदा हैं। कोई पुरातन और कुछ नहीं है उनका उसमें। किशोरी जी हैं, थी और रहेंगी। अपने आनंद के लिए सच्चिदानंद भगवान ने उत्पत्ति की। उन्होंने अपनी आह्लादिनी शक्ति को अपने आप से प्रकट किया। और राधा रानी तो उन्हीं में ही समा गए। भगवान तो अपने आनंद के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। तो प्रेम विग्रह प्रकट हुए, जैसे उन्होंने अपने ही आनंद के लिए, अपने को ये स्वादन कराने के लिए दो, श्री राधा श्री कृष्णा, दो रूप प्रकट कर दिए। अनादि पुरुष एक वही तो है, वो अपने रूप से दो प्रकार प्रकट कर दिए, कितने रसों को प्रकट कर दिया और स्वयं ही बन गए नायक बन गए और नायिका भी बन गए। तो इसी मतलब यही है ना, श्री राधा को वेद आनंद देने वाली भी कहते हैं। किशोरी जी को वेद आनंद देने वाली, श्री कृष्ण की प्राणिद शास्त्री देवी, प्राणों की देवी श्री राधा, अधिष्ठात्री प्राणों की देवी, हिंदी में बोले सिंपल, प्राणों की देवी श्री राधा रानी का कृष्ण के प्राणों से ही आविर्भाव हुआ है, यानी उत्पन्न हुई है। उनसे ही उत्पन्न हुई है, उनके प्राणों से। कृष्णस्य परमात्मना। राधा नाम पर अगर शास्त्र विचार करें तो कृष्णेन आराध्यत इति राधा। कृष्ण कृष्ण किसकी आराधना करते हैं, है ना? उन गुरु बोलते हैं वो उनको, कि वो तो मेरी गुरु है। कृष्ण राधा रानी जैसे नचाती है, मैं तो वैसे नाचता हूँ। कि कृष्ण राधा की आराधना करते हैं, इसलिए उनका नाम राधा है। कृष्ण ये सदा सम्यक रूप से आराधना करती हैं, और राधा रानी उनका नाम राधा है, वो कृष्ण की आराधना करती, इसलिए राधिका नाम आया। कि राधिका, राधा बोलते हैं ना, तो राधिका कैसे आया? क्योंकि वो कृष्ण की आराधना करती हैं, इसलिए राधिका। रा का कार क्या है? दानवाचक। और धा निर्वाण का बोधक है। निर्वाण, ये निर्वाण का दान करती है, इसलिए क्या हुआ? राधा नाम। श्रीमद् भागवतम में राधा शब्द का प्रयोग भी, राधा नाम का मतलब आधार है, राधा नामकरण का आधार है।
मतलब विद्वानों ने कई जगह पे, भागवतम में कई जगह क्वेश्चन करते हैं कि राधा रानी का तो नाम ही नहीं है, कि राधा रानी कहाँ है। तो लेकिन कई विद्वानों ने इसका अर्थ भी किया है, सात्वत भक्तों के पालक, कुयोगिनियों के लिए दुर्ज्ञ प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। वो बोलते हैं ऐसे हम इतने अवगुणी हैं कि हम जो भक्तों के पालक हैं, इतनी योग मतलब जो योगिनी है उनके लिए है ना, तो हम प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। हे वे सवधामिनी वृंदावन में श्री राधा के साथ क्रीड़ा करने वाले हैं। श्री राधा जिन्होंने समानता और निरंतर रेगुलर मतलब उनके साथ बढ़कर बराबरी करने वाला कोई नहीं था, कोई था नहीं, कोई है नहीं। तो राधा कृष्ण से बराबरी करने वाला कौन है? रास प्रसंग में तो एक जब रास होता है ना, रास में गोपियां हैं, है ना, गोप हैं, तो एक गोपी कहती है कि सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की आराधिका ही है, इसलिए राधा पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे कृष्ण हमको छोड़ देते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि राधा पर ऐसे प्रसन्न होते हैं कि हमारे जो प्राणों के प्यारे श्री कृष्ण हैं हमें छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो हर टाइम राधा राधा भजते हैं, राधा ही भजते हैं, तो क्यों नहीं। राधा उनकी प्राणों की आधार है, बोलते मेरे प्राण ही राधा है। और राधा रानी क्या है? वो श्री कृष्ण की आराधना करती है। श्री कृष्ण राधा, राधा रानी, तो दोनों मिलकर क्या बना? आराध्य आराधक। संतों का भी कथन है कि और दृष्टि की समानता है। श्री कृष्ण के हृदय क्या है? प्रेम धारा, आनंद की धारा बहती है। तो वो अपने प्रेम तत्व की आराधिका कौन है? उनके प्रेम तत्व की आराधिका कौन? राधिका, श्री राधा, जिनके स्वरूप की वो आराधना करते हैं, इसलिए श्री राधा है। कृष्ण तत्व की प्राप्ति के लिए हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? अगर हमें कृष्ण चाहिए, हम बोलते हैं ना हमें कृष्ण चाहिए, तो हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? श्री राधा रानी की। अगर कृष्ण चाहिए, श्री राधा रानी का नाम लेना पड़ेगा। दृष्टि रचना मतलब विद्वानों ने, जो इतने उच्च उच्च संत हैं, उन्होंने उनका कहने का ये उन्होंने परिणाम बताए हैं कि ऐसे जो सृष्टि में भगवान के निज धाम में जाना है, निज धाम, हमें गोलोक धाम, निज धाम मतलब गोलोक धाम में, तो अगर हमें कृष्ण चाहिए तो राधा नाम भजो। सृष्टि भी दो प्रकार की होती है, आत्मार्थ सृष्टि, जीवार्थ सृष्टि। आत्मार्थ और जीवार्थ, भगवान ने अपने लिए सृष्टि का जब निर्माण किया तो जीवों के लिए भी किया, अपने लिए भी किया, जीवों के लिए भी किया। अब लौकिक संसार है तो लीला करने वाले कृष्ण और श्री राधा तत्व को वही समझ पाएंगे जिसको स्वयं जो भगवान को समझना चाहेगा, मतलब जिसको भगवान चाहते भी हैं, हमें भगवान को समझना है। तो जब हम समझना चाहेंगे तो भगवान भी हमें, भगवान चाहेंगे कि हम इसको बोध कराते हैं, फिर भगवान हमें वो बोध कराते यानी रास्ता बताते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। और कौन? सिर्फ कृष्ण के जो भक्त हैं ना वही जान पाएंगे कृष्ण और राधा का इतना परम ब्रह्म, इतना गहरा प्रेम कैसा है। परम ब्रह्म पराशक्ति है श्री राधा। अगर हम सृष्टि में देखें तो भौतिक सृष्टि से देखेंगे, अपनी जो दृष्टि है हमारी, तो उसमें हम देखेंगे कई लोग बोलते हैं कि अरे तुम क्या कृष्ण भक्ति, 16,108 रानियाँ है उसकी कृष्ण की, तो हमें कृष्ण और राधा अलग अलग दिखाई देंगे। नहीं, क्यों? भगवान जब तक हमें बोध नहीं कराएंगे, जब तक हमें दृष्टि नहीं देंगे। इसके लिए पता है एक बात है, वृंदावन धाम में जो एक एक वृक्ष है ना, वो वृक्ष बोलना भी गलत है, संत है, संत है। अगर आप एक रात प्योर हार्ट से किसी वृक्ष के नीचे बैठ के बिताते हो, भगवान का नाम स्मरण करते करते, हमें वो सच में चक्षु मिलते हैं जिस पे हम देख पाएंगे राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, एक है। ऐसे तो हमें अलग दिखाई देंगे। कृष्ण वासुदेव के पुत्र हैं, नंद बाबा ने उनका पालन पोषण किया। श्री राधा रानी वृषभानु की पुत्री हैं। श्री राधा कृष्ण
नित्य अभिन्न है, अलग अलग है। ये एक